धर्म और आस्था के मार्ग पर जब सेवा का संगम होता है तो समाज में एक नई प्रेरणा जागृत होती है। आगरा के समाजसेवी अतुल तिवारी और उनकी टीम पिछले 10 वर्षों से इसी प्रेरणा को साकार कर रहे हैं। मां कैला देवी के आशीर्वाद से वह लगातार निःशुल्क बस यात्रा का आयोजन कर रहे हैं, जिसे हजारों भक्तगण मां के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त कर चुके हैं। इस वर्ष 11वीं निःशुल्क बस यात्रा का आयोजन होने जा रहा है। आगरा से निकलने वाली इस विशेष बस यात्रा का शुभारंभ 29 मार्च को फतेहाबाद रोड स्थित होटल स्टार ऑफ ताज TDI मॉल के पीछे से किया जाएगा। भक्तगण 25 मार्च तक अपना पंजीकरण कर सकते हैं। पंजीकरण के लिए आधार कार्ड अनिवार्य होगा। वहीं से निःशुल्क बस यात्रा की खासियत यह है कि हर वर्ष यात्रा से पहले अतुल तिवारी और उनकी टीम खुद पदयात्रा कर मां के दरबार में हाजिरी लगाते हैं और संपूर्ण यात्रा की व्यवस्था की मॉनिटरिंग करते हैं। इस बार भी TDI मॉल के पीछे स्थित होटल स्टार ऑफ ताज में एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसमें यात्रा से जुड़ी जानकारी दी गई। समाजसेवी अतुल तिवारी ने बताया कि मां भगवती की कृपा से ये सेवा यात्रा लगातार 11 वर्षों से जारी है। हमारा उद्देश्य यही है कि हर भक्त बिना किसी परेशानी के मां के दर्शन कर सके। यात्रा के दौरान हर प्रकार की सुविधा का ध्यान रखा जाता है ताकि श्रद्धालु केवल मां की भक्ति में लीन रह सके। मां कैला देवी की असीम अनुकंपा से ये 11वीं निःशुल्क बस सेवा यात्रा 29 मार्च 2025 को रवाना होगी। 30 मार्च को वापस आएगी और 25 मार्च तक ये रजिस्ट्रेशन ओपन है, बिल्कुल निःशुल्क है। इसमें यात्रियों के लिए निःशुल्क जाना, निःशुल्क आना, निःशुल्क भोजन की व्यवस्था है और हम चाहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा दर्शन करके माता रानी के लाभ प्राप्त करें, ऐसी सभी से अपील है। रजिस्ट्रेशन के लिए आप होटल स्टार ऑफ ताज TDI मॉल के पीछे आएँ, अपना आधार कार्ड की फोटोकॉपी लेके आएँ, उससे आपका निःशुल्क रजिस्ट्रेशन होगा। और 26 और 27 तारीख को यहाँ से बसों की इस बार हमने नई व्यवस्था रखी है, क्योंकि कुछ लोग एट द टाइम पर आके इधर उधर भागते हैं। तो 26 और 27 तारीख को हम टिकट वितरण करेंगे। इस बार नई व्यवस्था ये है, जो आदमी रजिस्ट्रेशन कराएगा वो अपनी टिकट कलेक्ट करे और आके अपनी बसों में यात्रा करे। ये सब निःशुल्क है। इस बार जहाँ तक आइडिया है कि 50 बसों से ऊपर जाने की उम्मीद है, क्योंकि हर वर्ष में हर बार बढ़ोतरी होती जाती है बस की। तो पिछली बार 48 बसें गई थी, इस बार लगता है 50 से 55 बस होने की उम्मीद है। खाने पीने के सबको पैकेट दिए जाते हैं, सबको खाने पीने की व्यवस्था करी जाती है, जलपान की सब व्यवस्था करी जाती है। आने जाने के लिए हिंदू नववर्ष पर सबको दर्शन करा के माता रानी के फिर वापस लाया जाता है, जिसका कोई भी चार्ज नहीं है और सभी लोगों के लिए निःशुल्क है। और इस सेवा के साथ विगत लगभग 14 वर्ष से जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन क्योंकि 3 वर्ष कोरोना काल में चले गए तो यह 11वीं यात्रा है हमारी। पहली बार जो यात्रा शुरू हुई थी वो 5 वर्षों से शुरू हुई थी और आज वो कारवां हमारा लगभग 45-48 बस के आसपास क्रॉस कर चुका है। और इस बार हमने थोड़ा स्ट्रिक्टली इसलिए रखा है कि कुछ लोग आखिर तक परेशान करते हैं। जो स्पष्ट हमको 25 तारीख की शाम को 6 बजे तक रजिस्ट्रेशन करा देगा अपने आधार पत्र के आधार पर, उसको हम भेजने की पूरी सुविधा देंगे, क्योंकि बाद में इतनी हड़बड़ी हो जाती है कि असुविधा होती है। और सबसे बड़ी जो हमारी सुखद बात है वो ऐसे माता की कृपा से कि आज तक इतनी बसों के बावजूद, इतने यात्रियों के दर्शन करने के बावजूद कभी किसी को कोई असुविधा नहीं हुई, कभी कोई शिकायत नहीं मिली, कभी कोई दुर्घटना नहीं हुई। ये हमारी बड़ी सबसे बड़ी सौभाग्य की बात है और हमें इस पर गर्व है। मातेश्वरी के आशीर्वाद से ये हमारी यात्रा अनवरत रूप से चलती रहेगी, ऐसी हम कामना। आज ये अतुल तिवारी जी, ये कैला मैया को पहले तो मेरी तरफ से मैं उनके चरणों में नमन, और अतुल तिवारी जी के परिवार की तरफ से ये बस की निःशुल्क सेवा यात्रा करीब 14 साल, जिसमें 3 साल कोरोना काल में गैप हो गया, तो 11वीं ये है। ये असहाय लोगों को जो जा नहीं सकते उन लोगों के लिए भोजन व्यवस्था के साथ बसों को निःशुल्क सेवा यात्रा यहाँ से भिजवा रहे हैं और ये बहुत अच्छी बात है तिवारी परिवार की। और इनके भाई दिलीप तिवारी और अन्य जो इनके परिवारीजन ये तो काम और ऐसे ही करते रहते हैं और मेरी तरफ से ऐसे बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं। कहाँ से लोग यात्रा करते हैं इस संस्था या इस आप लोगों के माध्यम से, कहाँ से? ये 8 जिले से आते हैं, जो उनसे सभी लोग जहाँ जहाँ रजिस्ट्रेशन होते हैं से पता लगती है यार करीब इनका 52 बसों का क्रॉस शायद हो चुका है रजिस्ट्रेशन। बाकी जितनी होंगी उस हिसाब से बसें बढ़ती चली जाएंगी। मैया के चरणों में मैं प्रणाम करना चाहूँगा और तिवारी परिवार पे कैला मैया की विशेष अनुकंपा, विशेष आशीर्वाद इसी तरीके से बना रहे। कई सालों से जो ये इस तरीके से कार्यक्रम चला रहे हैं
कि हमारे सनातन धर्म में कहा गया है कि दर्शन करने से ज़्यादा दर्शन कराने वाले का पुण्य ज़्यादा मिलता है। तो वही कार्य ये कर रहे हैं। तो माता रानी की विशेष कृपा इन पे सालों साल ऐसी बनी रहे और ऐसे ही ये ऐसे लोगों को दर्शन करवाते रहें जिन्होंने अपने कभी जीवन में नहीं सोचा था कि कैला मैया के दरबार जाएंगे वो और अपनी अरदास उनके चरणों में लगाएंगे। तो बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं तिवारी परिवार को, ऐसे ही कृपा उन पे माता रानी। वहीं समाजसेवी कुलदीप पाठक ने बताया कि ये सिर्फ एक यात्रा नहीं बल्कि आस्था और सेवा का महायज्ञ है। हमारा प्रयास रहेगा कि हर यात्री की यात्रा सुखद और सुरक्षित हो। ब्रह्मदेव शर्मा ने बताया कि यात्रा को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए पूरी टीम तत्पर रहती है। हर साल हजारों लोग इस यात्रा में शामिल होते हैं और हम चाहते हैं कि ये संख्या हर वर्ष बढ़ती जाए। धर्म, आस्था और निस्वार्थ सेवा का ये संगम आगरा की धरती पर एक प्रेरणा बन चुका है। समाजसेवी अतुल तिवारी और उनकी टीम का ये प्रयास न केवल धार्मिक यात्रा का माध्यम बन रहा है बल्कि समाज को भी निस्वार्थ सेवा का संदेश दे रहा है। अगर आप भी इस पावन यात्रा में शामिल होना चाहते हैं तो 25 मार्च से पहले अपना पंजीकरण जरूर कराएं। तो धर्म और सेवा का ये अनुपम संगम आप तक पहुंचा हमारी विशेष रिपोर्ट के माध्यम से। हम आशा करते हैं कि ये यात्रा भक्तों के लिए सुखद और मंगलमय होगी।